हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए हम चैप्टर पॉलिनोमियल लाए हैं, क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो बहुत इजी है। आप लोग ध्यान से समझिए। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पहले स्टार्टिंग में हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे। पहले कांस्टेंट पढ़ेंगे क्या होता है, फिर व्हाट इज़ वेरिएबल, फिर आपका अलजेब्रिक इक्वेशन, फिर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर आपका पॉलिनोमियल टाइप्स, फिर आपका क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का मीन्स ये होता है जिसकी न्यूमरल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स हो। कांस्टेंट का मीन्स क्या होगा, जो फिक्स हो। जैसे 2 हमने ले लिया एग्जाम्पल, 3 ले लिया, 4 ले लिया, मीन्स कोई भी फिक्स वैल्यू, जो भी काउंटिंग नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 हो, क्या है, सभी फिक्स वैल्यू हैं। अगर इसे डिफाइन करना हो तो सिंपली क्या कहेंगे कि अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू, विच हैज फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू, अ symbol which has fixed numeral वैल्यू। यानी क्या कि एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। फिक्स्ड न्यूमरल मतलब कि 1 2 3 4, यानी क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर। ऐसा सिंबल जिसकी नंबरल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल, देखो वेरिएबल जो वर्ड है ना, वो वेरी सबसे मिलकर बना है। किससे बना है, वेरी सबसे मिलकर बना। वेरी का मतलब क्या होता है कि जो चेंज हो। वेरी का मीन्स क्या होता है, चेंज। जैसे हम नहीं कहते हैं नॉर्मली कि ये वेरी हो रहा है, तो वेरी का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो। तो चेंज होगा। जैसे आपका हम क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं क्या, पॉलिनोमियल में ही पढ़ेंगे, या क्या अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ते थे क्या, जैसे आपका एक्स टर्म हो, वाई हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे अभी देखिए, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि अ सिंबल विच हैज व्हाट, डू नॉट फिक्स वैल्यू, डू नॉट फिक्स वैल्यू। या उसे हम कैसे कह सकते हैं, अ सिंबल विच एक्सेप्ट डिफरेंट न्यूमरल वैल्यू। क्या करे, जो क्या करे, डिफरेंट न्यूमरल वैल्यू को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे हमने राइट किया x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, मान लीजिए हमने राइट किया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर y की वैल्यू हम 1 रखें, y की वैल्यू कितना रख दें यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख दें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 3 रख दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है कि y चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो भी क्या होते हैं कि जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ सिंबल विच एक्सेप्ट डिफरेंट न्यूमरल वैल्यू। क्या करे, विच एक्सेप्ट क्या करे, एक ऐसा सिंबल जो क्या करे, एक्सेप्ट करे क्या, डिफरेंट न्यूमरल वैल्यू। यानी क्या, डिफरेंट वैल्यू, कोई फिक्स ना वैल्यू, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो क्या होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या हो, जो चेंज हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो। जैसे एग्जाम्पल x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। चलो, आई होप आपको ये वेरिएबल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं क्या, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको हम जो इरेज करते हैं, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीन्स ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ
कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए इसीलिए मैंने आपको पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल को पढ़ा दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट हो वेरिएबल हो और कनेक्ट किससे हो, कनेक्टेड विद एडिशन, किससे कनेक्ट हो, एडिशन से कनेक्ट हो, और किससे कनेक्ट हो, सब्ट्रैक्शन से। यानी क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम अदर टर्म में क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। हमने क्लास 6, 7, 8 में क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा और उसका एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, उसी को हम क्या क्लास 9 में पॉलिनोमियल के चैप्टर से पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि एक्चुअली आपका पॉलिनोमियल का मीन्स क्या और कहाँ से आया है, तो एक्चुअली क्या है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। तो देखिए क्या होगा आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड कनेक्टेड विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए जैसे अगर मैंने राइट किया 2x अब +4 लिखा, तो देखिए यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, इन दोनों का क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, अब +4 यानी प्लस से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, तो क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और ये क्या है, और एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहें कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लेंगे तो पॉलिनोमियल हमारे लिए क्या हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। तो ये क्या आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 3x² - 4, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। देखिए एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और माइनस से क्या है, कनेक्ट है। देखिए कनेक्शन जो होता है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ किससे होता है, सिर्फ प्लस और माइनस होता है। अगर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो कनेक्शन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वन प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखें 3x × y, तो नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, 3xy, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, किसी साइन से कनेक्ट, यानी कितने भी हम प्लस से इनटू कर दें तो क्या हो जाएगा, कितने भी हम इनटू से क्या कर दें, कितने भी आपका टर्म को इनटू कर देंगे तो आपका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो नॉर्मली क्या है, बहुत इजी है ये, इसमें कोई ज़्यादा माइंड नहीं यूज करने की जरूरत है। आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने आ रहे हैं, जो आपका क्या है, पॉलिनोमियल चैप्टर करने में। यानी कि पॉलिनोमियल के पहले हमने क्या पढ़ाया, आपको कांस्टेंट पढ़ाया जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1 2 3 4, वेरिएबल पढ़ाया जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, यानी कि सिंबल विच एक्सेप्ट डिफरेंट न्यूमरल वैल्यू जैसे x y z। और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नंबर्स होता है जिसका नाम होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर, देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का मतलब ये होता है कि जो काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट हो, जैसे अगर जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 और डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन अगर वही काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाए, 0 से स्टार्ट हो जाए, वही काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाए, 0 से, तो उसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका पॉली और दूसरा क्या होता है, नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है, पॉली का मीन्स होता है मेनी। पॉली का मीन्स क्या होता है, मेनी, MANY, मेनी। पॉली का मीन्स क्या होता है, मेनी। और नोमियल का मीन्स क्या होता है, टर्म। नोमियल का मीन्स क्या होता है, टर्म।
नॉमिनल का मीन्स क्या होता है? टर्म, यानी कि पॉलिनॉमियल टू वर्ड से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमिनल का मीन्स क्या होता है? टर्म। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो फिर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम लिया क्योंकि पॉलिनॉमियल को हम क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? मेनी टर्म हो। कितने टर्म हो? मेनी टर्म हो। वो क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनॉमियल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पॉलिनॉमियल हो जाएगा। लेकिन पॉलिनॉमियल को पहचानने की जो डिफिनीशन है वो क्या है? अलग। ये तो जनरल एक डिफिनीशन है जो वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन पॉलिनॉमियल की क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? हम अदर डिफिनीशन देखेंगे। तो वो क्या होगा? देखो, किसी भी पॉलिनॉमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तभी होगा जब उसकी डिग्री क्या हो? उसकी डिग्री उसकी डिग्री क्या हो? होल नंबर हो। क्या डिग्री हो उसकी? होल नंबर। देखो अभी मैंने आपको बताया क्या कि व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर बताया क्या? ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो, यानी कि जीरो से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है क्या होता है? होल नंबर होता है। तो यानी कि पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। देखिए डिग्री क्या होता है उसको मैं बता, देखो डिग्री जो होती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है रिटर्न, इस पे 4 है, तो x को हम कहते हैं बेस। x को हम क्या कहते हैं? बेस। और 4 को क्या कहेंगे? पावर। 4 को क्या कहेंगे? पावर। यानी कि आपका एक पावर लॉ एंड एक्सपोनेंट में आप लोग ने पढ़ा होगा, पढ़ा भी दूंगा मैं। नॉर्मली x क्या आपका बेस है और 4 क्या आपका पावर। तो यही पावर की बात हो रही है कि जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू रिटेन होती है वो क्या होता है? उसका पावर होता है। तो यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी पावर क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, वही पॉलिनॉमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं राइट कर रहा हूँ ऐसे कि x पर 2 और प्लस x पर 3, तो डिग्री जो होगी पॉलिनॉमियल की ना वो 3 होगी। क्यों? क्योंकि आपका जब से हाईएस्ट क्या आपका 3 है। ऐसे में अगर एक कनेक्ट भी हो, जैसे x हो, y हो, यहाँ पे 2 हो और प्लस आपका जो है y पर जो है क्या कहते हैं, y पे मान लो 2, y पर कितना हो? 2। तो देखो यहाँ पे डिग्री आप 2 देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 देख रहे हो, तो कहोगे कि दोनों तो बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। एक्चुअली x की डिग्री कितनी है? कुछ नहीं, जो कुछ नहीं होती तो हम कितना मानते हैं? 1। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। यानी कि यहाँ डिग्री 3 हो गई, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। यानी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी कि हाईएस्ट पावर की डिग्री कितनी है? 3 हो गई। यानी कि पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अगर दो इनमें क्या होंगे? अगर दो आपके वेरिएबल रहेंगे यानी कि x y, तो दोनों की भी डिग्री, 3 कितने भी रहे उनकी डिग्री को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। उनके पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। समझ में? तो आई होप आपको डिग्री समझ में आया होगा क्या कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। यानी कि हम देखते हैं क्या कि जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल को पहचानने के क्या है? 2। फर्स्ट आपका फर्स्ट क्या है कि वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। दूसरा क्या होगा? उसकी डिग्री। डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री जो है, डिग्री क्या होना चाहिए? होल नंबर। डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो, यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब देखो तो पॉलिनॉमियल जैसे मैंने, अब देखो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कि कोई भी अगर जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x पर 4 और प्लस आपका 7, तो ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? तो हम देखेंगे इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री देखो 4 है, 4 क्या है? होल नंबर है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और मैंने राइट किया x पे -1 प्लस 4। अच्छा ये बताओ क्या ये डिग्री -1 होल नंबर होता है? नहीं, -1 जो होता है कि इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया x पर 1/2
प्लस आपका 3, क्या एक पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या फ्रैक्शन है, 1/2 है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, लेकिन ये क्या है? 1/2 फ्रैक्शन है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी डिग्री यानी उसका पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो आई होप आप अब क्या कर लोगे? पॉलिनोमियल पहचान लोगे। चलो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसकी टाइप्स की बात करते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे ये भी देख लो। देखो पॉलिनोमियल को डिफाइन करना तो आप कहोगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। क्या कहेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। यानी क्या होना चाहिए? उसका पावर जो वेरिएबल का क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। चलो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। पॉलिनोमियल को पहचानने का सिर्फ एक ही वे है, क्या कि हम उसकी डिग्री देख लेंगे। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, और होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल टाइप्स की। क्या बात करते हैं? पॉलिनोमियल टाइप्स की। देखिए जो पॉलिनोमियल की टाइप्स होता है ना, वो हम दो तरह से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एक तो क्या उसके डिग्री के अकॉर्डिंग यानी उसके पावर के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या उसके टर्म के अकॉर्डिंग। तो पहले हम क्या देखते हैं उसकी, अभी डिग्री पढ़े, डिग्री के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो तो जो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल होता है, किसके अकॉर्डिंग? डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री। क्या? अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? देखो अकॉर्डिंग के जो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी अकॉर्डिंग टू डिग्री जो पॉलिनोमियल होगा, जो पहला पॉलिनोमियल होता है उसका नेम होता है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं? लीनियर, LENER, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1। और 1 हम जानते हैं क्या? लिखते नहीं, यानी जैसे क्या कि x हो गया प्लस आपका 4 हो गया, तो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? क्योंकि क्या इसकी डिग्री 1, और 1 हम लिखते नहीं है। जैसे हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस 7, ये भी क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। देखो सबकी डिग्री क्या है? 1 है। हमने लिख दिया क्या? t प्लस आपका, चलो माइनस ले लेते हैं, t माइनस 3, ये भी क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। डिग्री का मतलब क्या? उसका पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे क्या 1 तो हम लिखते नहीं है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है, जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है नेक्स्ट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या? क्वाड का मतलब देखो, क्वाड का मतलब होता है 2, क्वाड का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ऑब्वियसली बात है, जब 2 हो गया इसका मतलब क्या? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, यानी हैविंग डिग्री कितनी होनी चाहिए? हैविंग डिग्री 2, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वो क्या हो जाएगा? आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे हमने लिख लिया x पर 2 प्लस वाई प्लस 7, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देंगे कितना है? 2 है। ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नॉर्मली मैंने लिख दिया कोई y पर 2 प्लस आपका 4, ये भी क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस पावर देखना। जिसकी पावर 1 होगा लीनियर होगा, जिसका पावर 2 होगा क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका क्या पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक। तो देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ऑब्वियसली बात है, यानी कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, वो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी जैसे एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल में लिख दिया x पे 3 प्लस आपका 4 लिख दिया, मैंने एग्जांपल क्या लिख दिया, x पर 3 माइनस 3 लिख दिया। यानी क्या है आपका, देखो जिसकी डिग्री 3 होगी क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको भी समझना क्या है, वेरी इजी है। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें क्या देखना है, पावर देखना है, उसकी क्या देखनी है, डिग्री देखनी है। चलो अब नेक्स्ट आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब भी 2 होता है, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, बाई का मतलब भी 2 और क्वाड का मतलब भी 2 2 2 जा 4, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, इट मींस अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 होगी वो क्या हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल कोई भी ले लो, जैसे आपका x पे 4 हो गया, आपका y पर 4 हो गया, आपका t पर 4 हो गया, मतलब जिस भी वेरिएबल के पावर 4 होगा वो क्या हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आई होप आपको क्या होगा, ये पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री आपको समझ में आया होगा। तो देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसे क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब कहोगे सर जिसकी डिग्री 5 हो, तो देखो जिसकी डिग्री 5 होगी या 6 होगी उसे सिर्फ हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ही कहते हैं, उसे सिर्फ क्या कहते हैं, हम सिर्फ पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं क्या, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म, यानी टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट एक ले लो। यानी क्या, अकॉर्डिंग टू टर्म। देखो जो पॉलिनोमियल का टाइप्स है ना टर्म के अकॉर्डिंग, तो वो टर्म मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब ये होता है, देखो कि अभी मैंने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, कि जो वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, जो प्लस और माइनस से क्या कनेक्ट हो। तो टर्म, एक टर्म क्या होगा कि जो कोई सिंगल वैल्यू लिखा हो, जैसे मान लो मैंने लिखा है 2x, तो क्या है, एक टर्म है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया क्या, 3y² अपॉन 7। देखो डिवाइड भी एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस से किसी से कनेक्ट नहीं है। जब तक प्लस और माइनस से कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, सिंगल टर्म हो, चाहे जितने भी नंबर से आप डिवाइड कर दो या क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही टर्म कंसीडर होगा। जैसे हमने लिख दिया 3y² इंटू 7 इंटू 5, इसका भी इंटू करेंगे क्या होगा, एक ही टर्म कंसीडर होगा। तो टर्म जब तक किसी प्लस या माइनस से नहीं कनेक्ट होगा क्या होगा, एक ही टर्म होगा। लेकिन देखो जैसे मैंने लिखा x + 2, ये क्या हो गया, 2 टर्म हो गया, क्योंकि प्लस से कनेक्ट हो गया। एक टर्म ये हो गया और एक टर्म क्या हो गया, ये हो गया, तो दो कितने हो गए, 2 टर्म हो गए। तो आपको टर्म समझ में आ गया होगा, टर्म कैसे काउंट करेंगे, यानी प्लस और माइनस को हम देखेंगे कि कितना प्लस माइनस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टर्म को काउंट करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है टर्म के अकॉर्डिंग, वो होता है आपका, हाँ, अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है ना। तो टर्म के अकॉर्डिंग हम करेंगे। फर्स्ट आपका जो पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल होता है, मोनोमियल। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, यानी क्या कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कितने टर्म हो, एक टर्म हो। कितना टर्म हो, एक टर्म हो। जैसे आपका 2x हो गया, ये आपका y²
इंटू आपका 7/4 हो गया। देखो मैंने आपको बताया अभी क्या कि आपका जो ये एक ही टर्म है। क्यों एक ही टर्म है? क्योंकि ये एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस से कनेक्ट नहीं है। तो जब तक प्लस और माइनस से कोई कनेक्ट नहीं होगी वैल्यू, वो क्या होगा? एक ही टर्म कंसीडर होगा, एक ही टर्म क्या होगा? माना जाएगा। तो ये भी क्या आपका मोनोमियल होगा। मैंने लिख दिया सिर्फ आपका 2, ये भी एक आपका क्या होगा? एक ही टर्म होगा। मैंने लिख दिया सिर्फ x, ये भी क्या होगा? एक ही टर्म होगा। यानी क्या कि जब आप किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा तो क्या होगा? मोनोमियल। मोनो का मतलब 1 होता है, अमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। मियल का मतलब क्या होता है? टर्म। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो? 1 टर्म हो। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल। चलो सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका बायनोमियल। सेकंड क्या होता है आपका? बायनोमियल। सेकंड जो क्या होता है? बायनोमियल। बायनोमियल देखो, बाई का मतलब क्या होता है? 2, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। यानी कि जिस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? 2 टर्म होंगे, क्या हो जाएगा? बायनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा x + 4। अब देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है क्या कि यहाँ पे क्या आपका एक x है, एक 4 है, और इससे कनेक्ट है, प्लस से कनेक्ट है। यानी कितने टर्म होंगे? एक टर्म यहाँ पे, 1 टर्म यहाँ पे। कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। तो क्या हो गया आपका? बायनोमियल हो गया। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे x³ मैंने लिखा और प्लस आपका x² लिखा, तो यहाँ पे देखो एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब देखो दोनों क्या है? दोनों आपके अनलाइक टर्म है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2, यानी ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। देखो अलजेब्रिक इक्वेशन में मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, उन्हीं हम टर्म को ऐड कर सकते हैं जो लाइक टर्म हो। लाइक टर्म क्या होता है? जिनकी क्या हो? कोएफिशिएंट सेम हो। जैसे देखो यहाँ पे x पे 3 और x पे 2 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही x पे 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2x³ हो जाएगा, यानी 1x³ और प्लस 1x³। लेकिन 2 इसलिए ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा? टर्म कंसीडर होगा। यानी कि 1 टर्म ये, 1 टर्म ये, तो कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका बायनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायनोमियल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो आपका टर्म है, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या आपका? ट्राइनोमियल। क्या आपका? ट्राइनोमियल। देखो t ट्राइनोमियल। देखो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। यानी कि ट्राई का मीन्स क्या हो गया? 3। और नोमियल का मतलब क्या होगा? टर्म होगा। यानी कि कैसा पॉलिनोमियल जिसके कितने टर्म हो? 3 टर्म हो। यानी कितना? हैविंग 3 टर्म। हैविंग 3 टर्म। हैविंग 3 टर्म। 3 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा भाई? कनेक्ट कर दो, x + 2 - y। x + 2 माइनस, देखो एक टर्म यहाँ पे, 1 टर्म यहाँ पे, 1 टर्म यहाँ पे, तो तीनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना टर्म हो जाएगा? 3 टर्म। तो नॉर्मली कितना हो गया कि अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज नोन एज ट्राइनोमियल। अब देखो जैसे अगर मैंने लिखा x + 2 + 7, तो इसको 3 टर्म मत मानना। क्यों? क्योंकि देखो x है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो बायनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कितने टर्म है? 2 ही टर्म है। तो यानी कि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने लायक रहेगा उसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे। यानी कि सभी जो टर्म होने चाहिए वो अनलाइक होना चाहिए, मतलब उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या होगा? आपका ट्राइनोमियल होगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या था कि पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। एक मोनोमियल होता है जिसके 1 टर्म होता है, दूसरा क्या होता है? बायनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल जिसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। अब कहोगे सर जिसमें 4 टर्म होगा तो उसे भी हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग हमने बताया ना कि जिसके क्या होंगे? 4 तक तो नेम था, लेकिन 4 के बाद क्या था? कोई नेम नहीं था, उसको पॉलिनोमियल कहते थे। वैसे ही जिसमें क्या होंगे? 3 टर्म से ज़्यादा होंगे उसे भी हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आई होप आपको क्या होगा? ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या कर लेते हैं? कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी जो है क्या कहते हैं? एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी कितनी है? एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। नहीं कह रहा कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है नोट करते हैं। 4x² - 3x + 7।
अच्छा ये बताओ वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वन वेरिएबल का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए कि वन वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ x होगा तो x होना चाहिए, y होगा तो क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, z होगा तो z होना चाहिए, t होगा तो t होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो पहली चीज हम देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हम क्या कहते जिसकी डिग्री क्या होगी, होल नंबर। तो देखो डिग्री आपकी क्या है, 2 है, यानी क्या होल नंबर है, यानी कि पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो देखो वन वेरिएबल, क्योंकि देखो कहीं भी आपका सिर्फ x ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ क्या दिखा रहा है, x दिखाई दे रहा है, x क्या आपका 1। अगर कहीं भी इसमें y भी होता है, 2 वेरिएबल होता है, x हो जाता है y, लेकिन सिर्फ x है तो इसलिए क्या आपका सिर्फ वन वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में। क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में। ये पॉलिनोमियल भी होगा और आपका क्या है, वन वेरिएबल भी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन वेरिएबल में। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका क्या है, दूसरा आपका y² प्लस आपका √2। देखो इसमें भी देखो क्या एक ही वेरिएबल है y, इसमें भी क्या है एक ही वेरिएबल y है और आपका क्या है पॉलिनोमियल भी है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, होल नंबर है। y पे 2 एक नहीं, क्या है डिग्री आपकी 2 है, तो यानी क्या है होल नंबर है, 2 होल नंबर, इसलिए क्या ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल लीनियर इन वन वेरिएबल, यानी क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलो थर्ड आपका है 3√2 और प्लस आपका t√2। अब ध्यान से देखो ये √2 है। देखो रूट को जब हम कभी भी रिमूव करते हैं, रूट को जब कभी भी हटाएंगे तो पावर क्या आ जाता है 1/2, यानी कि रूट को जब कभी भी हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यानी कि रूट के जगह पे उस जो वेरिएबल के ऊपर क्या आता है, पावर 1/2 हो जाता। अब बताओ, अभी मैंने कहा है कि क्या कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, होल नंबर नहीं होगी। ये क्या आपका 1/2 फ्रैक्शन है, यानी क्या है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो वन वेरिएबल की बात ही छोड़ो, वैसे तो वन वेरिएबल में ये था, देखो टी आपका एक ही वेरिएबल है, लेकिन चूंकि क्या है पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की कोई बात ही नहीं हुई, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है y + 2/y, y + 2/y। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इसकी तो आपकी डिग्री क्या y है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो y को ऊपर ले आएंगे, पावर कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका पावर -1 हो गया। अब -1 यानी क्या, एक इंटीजर, एक होल नंबर नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वन आपका वेरिएबल की बात ही छोड़ो, वन वेरिएबल तो था ही, सिर्फ y था, लेकिन क्या आपका इसमें जो है डिग्री आपकी कितनी हो गई, माइनस हो गई, इसलिए कि आपका वो पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर होगा। अब जो लास्ट आपका एग्जाम्पल है, देखो लास्ट आपका यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं v नंबर, वो आपका x/10 कितना है, x/10 प्लस y/3 और प्लस आपका t⁻50। अच्छा देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक तो x वेरिएबल, एक तो y, एक तो 3, यानी 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, 3। तो वैसे ही क्या हो गया, ये अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि देखो सभी डिग्री इसकी क्या है, होल नंबर है। लेकिन ये पूछा है वन वेरिएबल में, तो वेरिएबल इसमें 3 है, 1 2 3, यानी कितने 3 वेरिएबल, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकेंड हम क्या करते हैं, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं, सेकेंड देखते हैं। हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड कर रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। देखो यानी क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट करना। देखो कोफिशिएंट होता क्या है, देखो कोफिशिएंट होता क्या है, देखो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट पार्ट होता है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने लिखा 2x² + 4,
तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका x है, x के बगल में क्या है आपका 2 है, यानी 2 इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे मैंने लिखा x² -1। अब देखो वेरिएबल इसमें क्या है x² है, इसके बगल में कितना है 1 है, कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या कि द कांस्टेंट पार्ट ऑफ ए वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट पार्ट होता है वही क्या होता है उसका कोफिशिएंट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा है, इस क्वेश्चन में कि आप कोफिशिएंट किसका बताओ x² का बताओ, किसका बताओ x² का बताओ। तो नॉर्मली देखो जो क्वेश्चन आपका क्या है 2 है प्लस आपका x² है और प्लस आपका क्या x है, तो किसका कोफिशिएंट बताना x² का यहाँ है, इसके बगल में कितना है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उसको कितना मानते हैं 1, यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट जो होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड देखो दिया है 2 - x² प्लस आपका x3, किसका कोफिशिएंट बताना है x² का। देखो x² का है यहाँ पे, इसके बगल में कुछ है कुछ नहीं है, तो इसको हम देखो तो 1 मानते हैं, लेकिन साइन कितनी है माइनस है, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और थर्ड आपका देखो, थर्ड आपका है जो π/2 x² + x। अब देखो x² कहाँ है यहाँ पे है, और इसके बगल में कितना है π/2, कितना है π/2, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या आपका √2x - 1, कितना है √2, √2 है, उसके बाद x है, उसके बाद -1 है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या कहीं पे x² आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे ऑब्वियसली बात जब है नहीं कोई टर्म तो क्या कोफिशिएंट होगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब वो टर्म ही नहीं है तो उसके कोफिशिएंट कैसे राइट करेंगे, तो कुछ नहीं 0 हो जाएगा। चलो तो एक भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3rd नंबर जो कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी आपको क्या करना है, देखो यानी क्या करना है कि आपको एक बाइनोमियल लिखना है, बाइनोमियल। अब देखो अभी मैंने आपको बताया बाइनोमियल क्या होता है, बताओ बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म, जिसके कितने हो 2 टर्म हो। तो सिंपल सी बात है क्या, एक बाइनोमियल लिखना जिसकी डिग्री कितनी चाहिए 35 चाहिए। तो चलो मैंने लिख दिया, कोई भी बाइनोमियल लिख दे, कोई बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म है और इसकी डिग्री हमने कितना लगा दिया 35 लगा दिया, बस दैट्स इट, हो गया, कितना आसान है। यानी क्या है, कहा कि एक बाइनोमियल लिखी है तो हमने एक बाइनोमियल x+2 लिख दिया और उसकी डिग्री कितनी रहनी चाहिए 35, हमने डिग्री कितनी लिख दी 35 लिख दी, कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब देखो फिर इसमें क्या कहा कि मोनोमियल लिखी जिसकी डिग्री क्या 100, तो मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं 1 टर्म होते हैं, कोई भी हमने टर्म लिख दिया, y लिख दिया, कुछ भी y t z कुछ भी लिख दो x, और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। देखो इसकी डिग्री कितनी 100 है, क्या हो गया आपका मोनोमियल हैविंग 100 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका 4th कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो डिग्री मैंने आपको बताया, डिग्री का मतलब क्या है, मैंने बताया आपको डिग्री में आपको क्या पहचानना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखो जो पावर ऑफ द हाईएस्ट वेरिएबल कैसे होगा, जिसकी हम क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। इस देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या देखे, देखो x यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी डिग्री है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो सबसे हाईएस्ट क्या है 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। और हम डिग्री को ऐसे आइडेंटिफाई भी किए थे क्या कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 - y²। अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 5t - √7। सिंपल सी बात है, इसकी डिग्री क्या है कुछ नहीं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं, t की डिग्री कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1 मानते हैं, 1 लिखते नहीं है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, इसकी डिग्री कितनी थी 2 थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। देखो 3 में एक टर्म है, एक आपका बता रहा हूँ, रुको। देखो सिर्फ आपका दिया है कांस्टेंट नंबर 3। देखो कोई भी जो कांस्टेंट नंबर जैसे 1 2 3 4 5, मैंने बताया व्हाट इज कांस्टेंट नंबर पहले ही वीडियो में। तो देखो 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि जो नंबर कांस्टेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी जो डिग्री होती है ना, उसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट नॉट डिफाइंड नहीं होगी। इसकी डिग्री 0 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। सॉरी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। यानी कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कितनी होगी, डिग्री 0 होगी। मैंने लिखा डिग्री 2 का बताओ, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जितने भी कांस्टेंट क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे 1 2 3 4 5, या जैसे मान लो कोई पाई भी क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। और एक आपका आता है 0 पॉलिनोमियल। क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल। देखो 0 पॉलिनोमियल। देखो 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, 0 को ही बात कर रहे हैं। 0 को हम क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर इसकी आपकी डिग्री पूछ दे आपसे तो आप इसकी डिग्री बताओगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी कि हम क्या होता है, 0 की डिग्री नहीं बता पाएंगे। यानी जो 0 होगा उसे हम 0 पॉलिनोमियल कहेंगे और उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। चलो देखो लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल में कौन सा आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। मैंने आपको बताया था लीनियर का मतलब क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो 1 उसे लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x पे 2 + x। अब बताओ इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है। देखो आपको दिख रहा है 2 है, तो क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री 2 थी उसे क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, x है और माइनस आपका x³ है। सिंपल सी बात है। देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और जिसकी डिग्री 3 रहती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है y + y² प्लस आपका 4। इसकी डिग्री देखो कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 से हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आपका 1 + x। क्या है आपका, 1 + x। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं दिख रही है, तो कुछ नहीं होती है, क्या होती है, 1 होती है। यानी x पे कितना पावर है, कुछ नहीं है, जिसको हम 1 मानते हैं, 1 लिखते नहीं है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, जिसकी डिग्री हो लीनियर, इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आपका देखो 3t है। क्या आपका, 3t। देखो 3t, इसकी भी क्या है आपकी, कुछ जब नई डिग्री रहती है तो क्या मानते हैं, 1। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो 1 जिसकी होती है इसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर आपका देखो क्या है, फिर आपका जो r²। क्या आपका, r²। तो सिंपल सी बात है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जिसे हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक। क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक कर देंगे। क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक कर देंगे। और नेक्स्ट आपका है 7x पे क्यू। कितना है, 7x पर क्यू। तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री 3 होती है, इसे हम क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद आपका क्या कहेंगे, उसके बाद आपका जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा और पूरा आपका जितने भी उससे पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।